आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इक्वेशन लिखो। कंसीडर द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form a naught x d की पावर n y अपॉन d x की पावर n प्लस a1x d की पावर n माइनस 1 y अपॉन d x की पावर n माइनस 1 अप टू डॉट 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 a n माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस a n y इक्वल टू fx या qx इक्वल टू fx फंक्शन ऑफ x। यानी कि अभी हमने क्या मान लिया? नॉन होमोजीनियस मान सकता हूं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में कंडीशन क्या होगी? पहले वेयर a नॉट x नॉट इक्वल टू 0 एंड a1x a2x अप टू डॉट 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 an x आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा b, या जो भी इंटरवल गिवन होगा उस इंटरवल में ये फंक्शन कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। फिर देन फॉर एनी x नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कोमा b एंड फॉर एनी रियल कांस्टेंट c नॉट c1 c2 up to dot 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 cn minus 1 there exists a unique solution yx of equation 1, इस इक्वेशन को 1 मान लो, ऑफ इक्वेशन 1 satisfy y of x naught equal to c naught, y dash x naught equal to c1 up to dot 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 y dash y की पावर y n minus 1 x naught equal to c n minus 1। ठीक है, ये समझ आया? नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें a नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x नॉट के लिए। सेकंड कंडीशन, जो भी डोमेन गिवन है और एक कोई भी इस डोमेन का एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पॉइंट पे ये कंडीशन हमें गिवन होंगी, तभी तो हम बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बोल सकते हैं या नहीं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के पास अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम ये बोल सकते हैं उसके पास कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहां से ये थोड़ा सा चेंज कर दूं, fx इक्वल टू 0 कर दूं, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन के पास अगर ये सारी कंडीशन 0 हो जाए, ये सारी की सारी कंडीशन 0 हो जाए, तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये जो इसके पास अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और होमोजीनियस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो y ऑफ x इक्वल टू 0 ट्रिवियल मिलेगा। समझ में आया? नहीं है क्या? हाँ, रोस्किन वाली कंडीशन बोल रहे हैं बेसिकली, और वहां पे ये प्रूफ दिया है। वो बस हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किया था और ये अब यहां पे जनरल प्रूफ कर दिया, n के लिए जनरलाइज कर दिया। तो एक क्वेश्चन लिखो पहले, एक्स स्क्वायर, अगर मैं ये सारी कंडीशन ये 0 कर दूं और ये सारी की सारी कंडीशन 0 कर दूं, तो यहां से ये इंप्लाइज करेगा सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक।
अगर यूनिक हुआ तो होमोजीनियस इक्वेशन के पास ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो y ऑफ x इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, होगा नहीं होगा? तो यहां से और y ऑफ x इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक बोल रहे हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा इसके पास? ट्रिवियल। तो लिखो क्वेश्चन, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 4 और y डैश 0 इक्वल टू 1। y ऑफ 0 इक्वल टू 4 और y डैश 0 इक्वल टू 1। हमें पूछे गए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन था 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन इनफाइनाइट। देखो जो ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। नॉन होमोजीनियस में जहां जो है ना 0 कर दिया, यहां पे 6 गिवन था। जो गेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वो यहां पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात हो रही थी, तो वो यहां पे क्या गिवन है? 0 की जगह 6। लेकिन अभी मैंने नॉन होमोजीनियस पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन? होमोजीनियस। तो यहां से सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट इक्वेशन है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट है। सेकंड ऑर्डर में हमें 2 बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे। ये सारे के सारे CI, कोई कुछ भी CI हो, यहां पे C0, C1 और Cn-1 एडजस्ट कर रहे हैं, नॉन जीरो है। और तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। इसमें ये तो बोल सकते हैं ना कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो ये कंडीशन है a0x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहां पे फेल हो रही है। तो हम यहां पे फंडामेंटल थ्योरम तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो यहां से ये इंप्लाई नहीं कर सकते क्या है इसके पास सॉल्यूशन है, और वो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। अभी हमें नहीं मालूम कि जब हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई मेथड तो है ना तुम्हारे पास सॉल्व करने का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो किस मेथड से? कॉशी आयलर इक्वेशन। कॉशी आयलर ही तो गिवन है। कॉशी आयलर इक्वेशन गिवन है, तो यहां से इसे रिप्लेस कर सकता हूं d डैश माइनस 1 माइनस 2 d डैश और प्लस 2 y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0, तो d डैश स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 2d डैश प्लस 2 y इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो यहां से इसे मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे? एक तो 1 आएगा और एक 2, m इक्वल टू 1 और 2। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? y ऑफ z इक्वल टू c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर 2z। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 x प्लस c2 x स्क्वायर। हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 0। 0 पे क्या गिवन है? 4। तो y ऑफ 0 इक्वल टू 4। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? तो ये कैसी कंडीशन मिली? एब्सर्ड कंडीशन। और एब्सर्ड कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कभी भी 0 4 के इक्वल नहीं आएगा। अगर यहां पे सपोज करो 4 की जगह 0 ही होता, 4 की जगह 0 ही होता, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करता। फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? 0 इक्वल टू 0। फिर यहां पे अगर फंक्शन चेंज कर दूं c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर टाइप को, और c1 c2 में एक रिलेशन मिल जाए, जैसे सपोज करो यहां पे मिल जाता, अगर कोई देखो ये क्वेश्चन तो यहां पर खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहां से कोई इस टाइप की फंक्शन होती, सपोज करो कि y ऑफ x इक्वल टू c1। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. e की पावर x प्लस सी टू e की पावर माइनस 2x टाइप का होता। और क्वेश्चन में यही गिवन होता, सपोज करो 4 गिवन होता यहां पे, और पहली कंडीशन में हमें जैसे ये मिला 4 इक्वल टू 0, तो नो सॉल्यूशन। 4 इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन। 4 की जगह मैंने यहां पे 0 कर दिया, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा ना। अब सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन में क्या चेंज कर रहा हूं, समझ तो आ रहा है या नहीं? सेकंड कंडीशन में चेंज कर रहा हूं, इस इक्वेशन में C1 C2 में एक रिलेशन मिल जाए। सपोज करिए कि C1 प्लस C2 इक्वल टू -1, तो C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 माइनस C1। तो C1 C2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और इस रिलेशन को अगर मैं इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करूं, इस सॉल्यूशन में, तो यहां पे पुट करोगे तो ये सॉल्यूशन किस पे डिपेंड होगा, C1 पे। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड कर गया। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा सॉल्यूशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। समझ आया नहीं आया? तो अगर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ तो वो किसने कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। डायरेक्ट समझ आ गया? कल एक बच्चे ने पूछा, सर जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं y ऑफ x इक्वल टू यहां पे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x करते हैं, तो ये इसका कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। अगर C1 C2 की वैल्यू पुट कर दे तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर मैं ये सोचता हूं कि क्या नाम है, C1 को 1 कर देता हूं और C2 को नहीं करता हूं, C2 की कोई वैल्यू नहीं देता, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? जो सॉल्यूशन होगा वो y ऑफ x इक्वल टू, जैसे उसने बोल दिया कि C1 की वैल्यू फिक्स कर दी x प्लस C2 एक्स स्क्वायर। अब वो ये बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन को बताओ कि इस सॉल्यूशन को क्या बोले, ये जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा? ना तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, अगर सॉल्यूशन के बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन तो इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल नहीं है, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए नहीं क्योंकि दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हम वैल्यू नहीं दे रहे। ये सॉल्यूशन तो है, तो बेसिकली अगर इसे रखा जाता है तो किस कैटेगरी में रखोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर तुम्हें फिक्स ही करना है क्योंकि तुमने एक वैल्यू, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू तुम कर दे रहे हो, C1 इक्वल टू 1 तुम फिक्स कर रहे हो और C2 को किससे रिप्लेस कर रहे हो, C2 से ही। C2 को किससे रिप्लेस कर रहे हो, C2 से। तो हम बोल रहे हैं कि क्या नाम है, जो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नाम नहीं होता कुछ भी कि ऐसा कोई सॉल्यूशन बन जाए, लेकिन फिर भी हाँ पर्टिकुलर ही हो गया। वो बेसिकली आ रही है, वो पूछ क्या रहा कि सर ये बताओ कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, इसे किस कैटेगरी में रखोगे, y ऑफ x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन रखोगे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई डेफिनेशन ही नहीं बनी है कि जिसको पहले तुम एक आर्बिट्ररी पर्टिकुलर मतलब कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रहे हो और फिर उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है उसको जो सॉल्यूशन आया उसके बाद में बोल लो कि इसे जनरल सॉल्यूशन बोले या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोले, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया, फंडामेंटल थ्योरम समझ आई, तो फंडामेंटल थ्योरम के बेस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं। सॉल्यूशन इनफाइनाइट, हाँ सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट ही, वही अभी समझा है। तो लिखो लेट y such that close interval, let y such that close interval a comma b tends to r, y such that close interval a comma b tends to r be a solution of y double dash plus px y dash plus qx y equal to 0, qx y equal to 0, where px and qx are continuous, where px and qx are continuous on closed interval a comma b, are continuous on closed interval a comma b. If the graph
if the graph of the function y of x is tangent to x-axis somewhere in closed interval a comma b, then first option, no such yx exists. Second option, yx exists but different from 0, third, y of x equal to 0, और fourth, none of these. एक्सप्लेन भी करना. समझ आया सभी को या नहीं? क्वेश्चन देखो दोबारा से रीड कर लो. और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आईएसआई में पूछा गया था. आज आईएसआई में और पीएचडी के लिए क्वेश्चन में नहीं, ग्रेजुएशन में. हम इसे अब आके कर रहे हैं सॉल्व, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा. नाम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? देखो इतना तो समझ आ रहा है कि हमें जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व करना है. क्योंकि अभी मैंने 2 मिनट पहले तुम्हें क्या पढ़ाया? फंडामेंटल थ्योरम. तो कॉन्सेप्ट तो बेसिकली वही अप्लाई होगा. अगर ए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका कोई जनरल मेथड तो है नहीं सॉल्यूशन के लिए कि तुम इसका जनरल मेथड की हेल्प से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. समझ आ रहा है या नहीं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे सोचते हैं. हमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर यहां पे पी एक्स एंड क्यू एक्स कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी, अब बोला गया इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई एक्स का कोई भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है टेंजेंट टू एक्स एक्सिस समवेयर इन ए बी. तो अगर मैं ऐसे कोई ग्राफ बना देता हूं, जनरल कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ मान लेता हूं, तो उस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एक इंटरवल भी डिफाइन कर देता हूं. तो जो एक्स एक्सिस है उस ग्राफ का क्या है? टेंजेंट. और टेंजेंट का मतलब क्या कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच? एक पॉइंट. तो ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता, ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता, कुछ भी हो सकता. तो यहां से ये इंफॉर्मेशन तो मिली ना. अगर मैं यहां पे एक पॉइंट सी मान लूं तो वाई डैश सी पे ये ग्राफ क्या है? 0. अगर ये वाई डैश सी पे 0 है, इस ग्राफ टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस. तो इस ग्राफ पे सी पे भी तो 0 होगा. तो वाई ऑफ सी पे भी तो ग्राफ 0 है या नहीं है? अगर यही ग्राफ है सेम, अगर ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा, किसी एक पॉइंट पे, और वो अगर ये टेंजेंट है, एक्स एक्सिस टेंजेंट भी है, तो जीरोज भी तो उसी पॉइंट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो बाय Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live?
Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. फंडामेंटल थ्योरम जो अभी लिखवाया कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, कोई एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आगे अगर y ऑफ c इक्वल टू 0 और y डैश c नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर सेकंड ऑर्डर है तो दो कंडीशन गिवन है और दोनों कैसी गिवन है 0, तो इंप्लाइज y ऑफ x हैज ट्रिवियल नहीं यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहां से सिर्फ ये बोल सकते हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। और होमोजीनियस इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन होता, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता। तो इसके पास अगर सॉल्यूशन हुआ तो y ऑफ x कैसा सॉल्यूशन होगा, आइडेंटिकली 0, y ऑफ x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये नोट किया, नोट किया नहीं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मुझे सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट में जितना मुझे डिस्कस करना था सफिशिएंट है, सॉरी वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, जिसमें हमने रॉस्कियन पढ़ा, जीरोज पढ़े, कांस्टेंट कोफिशिएंट के सॉल्यूशन, बाउंडेड पीरियोडिक उसकी कंडीशन पढ़ी, और फिर वेरिएबल कोफिशिएंट के 4 मेथड पढ़े, ये तो डिस्कस किया। यही 2 टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़े टॉपिक है। अब बाकी के जितने भी टॉपिक है ना वो 2-2 लेक्चर या एक लेक्चर के सारे टॉपिक, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन फोकस यहीं पे करना। अब जो ये थर्ड टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले y डैश c इक्वल टू 0 भी होगा, y x के लिए, हाँ y x का जो भी ग्राफ है, हाँ टच करके जाएगा। कौन साइड कर गया तो आप बताओ, तो टेंजेंट रहेगा कभी, टेंजेंट की टेंजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करती है ग्राफ को, 1 पॉइंट पर, तो इसलिए हमने 1 ही पॉइंट लिया, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, अभी लिप्सिस पे पहुंचने तो दो, एग्जिस्टेंस थ्योरम आने दो। वैसे तो बोलते हैं यहां से भी वर्ड तो ये भी बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ बाय फंडामेंटल थ्योरम, वर्ड तो ये भी यूज करते हैं कुछ राइटर, लेकिन अभी हम बोल रहे फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। अब लिखो, हाँ बोल रहे हैं लेकिन लिखवाया नहीं है, अगर मुझे एग्जिस्टेंस थ्योरम वहां पे लिप्सिस में यूज करना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये जनरल है, जनरल लिखो। बस एक क्वेश्चन का आंसर दो कि CF और PI फाइंड आउट करने आते हैं नहीं आते?
बस अब आज और कल की जो क्लास होगी उसमें यही पढ़ने वाले हैं। मतलब आज तो जल्दी छूट जाओगे, आज तो क्लास जल्दी छूट जाएगी, तो इस वजह से नेक्स्ट जो क्लास मंडे जो होगी उसमें इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, सीएफ और पीआई। तो इससे आसान टॉपिक तो है नहीं, मंडे असाइनमेंट भी हो जाएगी। तो लिखो, क्योंकि 15 मिनट का लेक्चर बचेगा पीआई का, और जो 145 मिनट बचेंगी उनमें असाइनमेंट हो जाएगा। तो लिखो, हायर ऑर्डर आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।